आज के इस डीप डाइव में हम सीधा उस मैक्रो इकोनॉमिक टक्कर की बात करने वाले हैं जो सच में दुनिया चला रही है, अमेरिका और चीन के बीच का ग्रेट ट्रेड ड्यूअल। देखिए, ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दुनिया की ये दो महाशक्तियां ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में असल में दुनिया के ज्यादातर देश सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ कर रहे हैं? ग्लोबल ट्रेड का असली चैंपियन कौन है? तो चलिए पहले दावेदार से शुरू करते हैं, चीन, जिसे हम बिल्कुल सही मायनों में दुनिया का कारखाना कहते हैं। चलिए इसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं। पिछले 20 सालों में चीन ने फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग में जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आखिर वो क्या चीजें हैं जिन्होंने चीन को एशिया से लेकर अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया है? असल में इसका राज है बहुत ही सस्ते में और विशाल पैमाने पर चीजों का उत्पादन करना, इलेक्ट्रॉनिक्स पर उनकी जबरदस्त पकड़ और एक ऐसा सुपर फास्ट सप्लाई चेन नेटवर्क जो दुनिया में शायद ही कहीं और हो। अब इस पूरी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। इससे आसान भाषा में समझें तो ये चीनी सरकार की एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा सा मकसद है 150 से भी ज्यादा देशों में निवेश करना ताकि उनके व्यापारिक नेटवर्क को और मजबूती मिल सके। और अगर हम बात करें कि वो असल में बेच क्या रहे हैं, तो लिस्ट आपके सामने है। मोबाइल, भारी मशीनरी, सोलर पैनल से लेकर आज के समय की सबसे जरूरी चीज EV बैटरियां। ये सब वो ठोस फिजिकल चीजें हैं जिन्हें चीन की फैक्ट्रियां एक ऐसे अभूतपूर्व स्केल पर बना रही हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन रुकिए, अब रुक करते हैं हमारे दूसरे दावेदार की तरफ, अमेरिका। ये कोई साधारण साम्राज्य नहीं है, ये तकनीक और हाई फाइनेंस का एक ऐसा साम्राज्य है जिसे आप शायद सीधा छू न सकें, लेकिन उसका असर हर जगह है। अगर चीन की ताकत उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और फिजिकल चीजों में है, तो अमेरिका की असली ताकत काफी हद तक अदृश्य है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसी मेगा कंपनियां टेक और सर्विस सेक्टर में उनका बेताज बादशाह होना, और हाँ, एक बेहद मजबूत राजनीतिक और सैन्य प्रभाव। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने के बावजूद ये वो चीजें हैं जो अमेरिका को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाए रखती हैं। और यहीं से हमें समझ आता है कि रिजर्व करेंसी का कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जिसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने पास सुरक्षित रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और निवेश के लिए। और आज भी अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी है। ये सचमुच अमेरिकी इकोनॉमी के दबदबे का सबसे मजबूत पिलर है। इसीलिए जब हम अमेरिका के टॉप एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो वहां आपको जूते या खिलौने नहीं दिखेंगे। वहां फोकस है हाई वैल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज। अमेरिका उन नेटवर्क्स और सिस्टम्स को चलाता है जिन पर आज की पूरी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। तो अगर हम इन दोनों के बीच का एक ग्लोबल स्कोर कार्ड बनाएं तो बात आती है वस्तुएं बनाम तकनीक। देखते हैं कि मामला कहां खड़ा है। यहां तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ चीन ने फिजिकल गुड्स और ट्रेडिंग पार्टनर्स की गिनती में दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हाई वैल्यू टेक्निक, ग्लोबल फाइनेंस और करेंसी सिस्टम की बात करें तो अमेरिका आज भी सबसे ऊंचे पायदान पर पूरी मजबूती से बैठा है। दोनों की अपनी अपनी बहुत अलग तरह की बादशाहत है। अब आते हैं थोड़ा अपने इलाके में। भारत इस पूरी जियोपॉलिटिकल टक्कर के बीच कहां खड़ा है? अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भारत इन दोनों महाशक्तियों के बीच कैसे एक परफेक्ट बैलेंस बना रहा है। आप देख सकते हैं कि हम चीन से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अमेरिका को अपनी IT सर्विसेज, फार्मा और तकनीक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत बड़ी ही समझदारी से दोनों देशों की खासियतों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसी बदलते माहौल में एक बहुत ही अहम स्ट्रैटेजी सामने आती है जिसे कहते हैं चाइना +1। आज ग्लोबल कंपनियां ये समझ चुकी हैं कि अपना सारा निवेश सिर्फ एक ही देश यानी चीन में रखना रिस्की हो सकता है, इसलिए वो दूसरे देशों की तरफ भी रुख कर रही हैं। और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन के इस बड़े शिफ्ट का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। तो आगे क्या होने वाला है? अगला दौर एक मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय भविष्य का है। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे विकसित होने वाला है। क्योंकि सच बताऊं तो अब ये लड़ाई सिर्फ कौन कितना सामान एक्सपोर्ट करता है वहां तक सीमित नहीं रह गई है। भविष्य के असली युद्ध क्षेत्र होने वाले हैं कटिंग एज तकनीक,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, सैन्य शक्ति और दुनिया की ऊर्जा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हम तेजी से एक बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था या मल्टीपोलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब भविष्य में ग्लोबल पावर सिर्फ अमेरिका या चीन के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। इसके बजाय दुनिया की ताकत और प्रभाव कई अलग-अलग सेंटर्स के बीच बटा होगा। इस नए सिस्टम में दोनों ही सुपर पावर्स अहम रहेंगे, लेकिन उनके साथ और भी नए प्लेयर्स मैदान में होंगे। तो इस सब को समझने के बाद जो सबसे बड़ा और शायद थोड़ा हैरान करने वाला सवाल हमारे सामने आता है वो ये है, जैसे जैसे हम इस नई बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था में कदम रख रहे हैं, एआई, सेमीकंडक्टर्स और ग्लोबल पावर को कंट्रोल करने की ये जो नई होड़ मची है, ये अंततः हमारे भविष्य को कैसा आकार देने वाली है, ये सोचने वाली बात है ना। खैर, आज के विश्लेषण में